मनोहर जलेबी का ठेला लगाता था। उसकी अच्छी बिक्री हो जाती थी। लोग उसकी जलेबी के ठेले से गर्म गर्म जलेबी खाते और पैक करवाकर घर भी ले जाते थे। मनोहर भाई, पतली करारी जलेबी बनाकर आधा किलो पैक कर देना है। जरा 250 ग्राम जलेबी तो देना। भैया 1 किलो जलेबी डिब्बे में पैक कर देना। बाबा, ये आपके लिए शाम की चाय लाई थी। आओ तुम चाय पी लो, तब तक ठेला मैं संभालती हूँ। ठीक है बेटिया, 1 किलो जलेबी इन भाई साहब को डिब्बे में पैक कर दे। ये लीजिए आपकी जलेबी। बाबा, आपको पता है आज माँ आपकी पसंद की करेले की सब्जी बना रही है। अच्छा, पर तुझे तो करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो कैसे खाएगी? आपको एक राज की बात बताऊं? मैं अभी घर जाते हुए 20 रुपए का पनीर लेती जाऊंगी। और क्या, 1 प्याज डालो और 1 टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च, बन गई पनीर की भुर्जी। अब एक हलवाई की बेटी हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ये देखो, मैंने बिल्कुल आप ही की तरह जलेबी तलकर तैयार की है। अब मैं चलती हूँ, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। आप शाम को जल्दी आ जाना। ज्योति के रूप में बिटिया पाकर सचमुच मेरे तो भाग्य ही खुल गए। मेरी बच्ची कितनी समझदार है। ज्योति मनोहर की इकलौती औलाद थी। मनोहर और शारदा ज्योति को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन अचानक। ज्योति, इतनी तेज तेज दरवाजा कौन खटखटा रहा है? जरा देखो तो। अरे आ रही हूँ। इतनी तेज दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? बंसी भैया, आप? क्या हुआ? आप हड़बड़ा क्यों रहे हो? ज्योति, तुम्हारे बाबा के हाथ के ऊपर गर्म तेल की कढ़ाई गिर गई है। उनका सीधा हाथ पूरा जल गया है। हम उन्हें बराबर के अस्पताल में ले गए हैं। डॉक्टर अभी उन्हें देख रहे हैं। क्या? माँ, जल्दी चलो। बाबा पता नहीं किस हाल में होंगे ये। ज्योति शारदा के साथ अस्पताल पहुंचती है। मनोहर का सीधा हाथ पूरी तरह से जला हुआ था। इनके हाथ पर गर्म तेल गिरने से स्किन जल गई है और छाले पड़ गए हैं। जख्म को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। बाबा, ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बिटिया, हाथ कैसे लग गया कुछ समझ ही नहीं आया। कढ़ाई मेरे हाथ के ऊपर पलट गई। डॉक्टर मनोहर को लगाने की और खाने की दवाई लिखकर दे देता है। दवाइयाँ इतनी महंगी थी कि जितने भी घर में जुड़े हुए पैसे थे सब मनोहर के इलाज पर लग गए। कुछ ही पलों में मनोहर के घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया। शारदा, सब कैसे होगा? ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। हमारे जुड़े हुए सारे पैसे मेरे इलाज में लग गए। बाबा, आप आराम करो, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और जलेबी का ठेला मैं संभाल लूंगी। आपने मुझे जलेबी बनाना सिखा रखा है ना? कल से मैं जलेबी का ठेला लगाऊंगी। आपका काम मैं करूंगी। और अगले दिन से ज्योति बाजार में जलेबी का ठेला लगाने लगी। घर की जिम्मेदारी अब ज्योति के ऊपर आ गई थी। वो भी अपने पिता की तरह बहुत अच्छी जलेबी बनाती थी। एक दिन, ये मनोहर जलेबी वाले का ही ठेला है ना? जी, वो मेरे बाबा हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आजकल जलेबी का ठेला मैं संभाल रही हूँ। अच्छा, हमें राम मंदिर के लिए 20 किलो जलेबी चाहिए। पहले भी हमारे सेठ जी ने तुम्हारे पिताजी से मंदिर के लिए एक बार जलेबी बनवाई है। उन्हें तुम्हारे पिताजी के हाथ की शुद्ध बढ़िया घी में बनी जलेबी बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर देने के लिए भेजा है। ये लो 2000 रुपए, मैं तुम्हें एडवांस देकर जा रहा हूँ, ठीक है? बाकी के पैसे जब जलेबी लेकर आओगी तो कल मंदिर में सेठ जी से ले लेना, ठीक है? ठीक है भैया जी, कल मैं 12 बजे मंदिर में जलेबी लेकर पहुंच जाऊंगी। ज्योति खुशी से घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को बताती है। माँ, कम से कम 6 से 7 हजार रुपए इकट्ठे आ जाएंगे। ये 2000 रुपए आप रखो, ये मुझे एडवांस मिले हैं। पर बेटिया, तो 20 किलो जलेबी कल दोपहर 12 बजे तक कैसे बनाएगी? बाबा, आप चिंता मत करो, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी कि समय से पहले बना लूंगी। तुम चिंता मत करो, कल मैं भी जलेबी बनाने में ज्योति की मदद कर दूंगी। ज्योति अगले दिन सुबह जल्दी उठ जाती है और अपनी माँ शारदा के साथ मिलकर 20 किलो जलेबी तैयार कर लेती है और वो जलेबी का ऑर्डर लेकर राम मंदिर पहुंचती है। मैं देख रहा हूँ आप पिछले 20 सालों से अपनी खोई हुई बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं और अपनी बेटी के जन्मदिन पर आप भगवान राम को जलेबी का भोग लगाते हैं। पंडित जी, पता नहीं मेरा मन कहता है मेरी खोई हुई बेटी मुझे जरूर मिलेगी और मेरा भगवान राम पर अटूट विश्वास है। वो मेरी बच्ची, मेरी कोमल को एक दिन हम बूढ़े माँ बाप से जरूर मिलवाएगी। हे प्रभु, हमारी बच्ची जहाँ कहीं भी हो ठीक ठाक हो, उसकी हमेशा रक्षा करना। सेठ सेठानी अभी पंडित जी से बात कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें ज्योति की आवाज सुनाई दी। सेठ जी, ये जलेबी का ऑर्डर आपने जो दिया था मैं ले आई हूँ। अच्छा, लाओ बेटिया, इधर दे दो। पंडित जी, ये जलेबी का प्रसाद भगवान राम को भोग लगा दीजिए, फिर हम सब गरीबों में बांट देंगे। ये लो बेटिया, तुम्हारे बाकी के बचे हुए 5000 रुपए।
और ये 2100 रुपए मेरी तरफ से उपहार समझो। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। ये तुम्हारे गले में लॉकेट, ये तो सुमित्रा हमने अपनी कोमल को पहनाया था ना, जब वो पैदा हुई थी। हाँ, ये लॉकेट तो हमने कोमल के पहले जन्मदिन पर उसे पहनाया था। इसका मतलब तुम हमारी बेटी हो, हमारी कोमल। हे प्रभु श्री राम, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। जिस खोई हुई बेटी का जन्मदिन आज मैं उसकी याद में मना रहा हूँ, वो मेरे सामने खड़ी है। मैं कुछ समझी नहीं सेठ जी। बेटी, हमें अपने घर ले चलो, मुझे तुम्हारे माता पिता से अभी मिलना है। भगवान राम का आशीर्वाद लेकर सेठ सेठानी ज्योति के साथ उसके घर पर जाते हैं। वहां मनोहर उन्हें सारी सच्चाई बताता है। ज्योति बिटिया, ये सच है, तुम हमारी अपनी औलाद नहीं हो। तुम मुझे एक मेले में रोती हुई मिली थी। मैंने तुम्हारे माता पिता को बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। हम दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। मैंने और शारदा ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी बनाकर पाला। सेठ जी और सेठानी जी ही तुम्हारे जन्मदाता है, इन्हें प्रणाम करो बेटिया। भगवान राम के आशीर्वाद से सेठ सेठानी को अपनी खोई हुई कोमल वापस मिल जाती है। वो ज्योति, मनोहर और शारदा को अपने साथ ले जाते हैं और उस दिन से ज्योति अपने असली माता पिता मनोहर और शारदा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।